हेलो वेल्थ लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप जानते हो आज के समय में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। आज के समय में पैसे को स्मार्ट तरीके से आज सेव करना पड़ता है और कल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये सब आप पर्सनल फाइनेंस की प्रैक्टिस करने से आसानी से कर पाते हो। देखिए, पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। पैसे के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी सी होती। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हो तो फिर आप बताइए क्यों लोग थोड़े से पैसे के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो यहीं पे ही पर्सनल फाइनेंस मदद करता है सबकी। पर्सनल फाइनेंस आपके कमाए हुए पैसे को मैनेज करने में आपकी मदद करता है और आपके पैसे को आपके लिए काम पे लगाता है। और पर्सनल फाइनेंस सीख जाने से आप बड़ी आसानी से अपने लिए बजटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग आसानी से कर पाते हो और समझ पाते हो। देखिए, अगर कोई एक आदमी महीने का 50,000 रुपये कमा रहा है और दूसरा आदमी महीने का 5 लाख रुपये कमा रहा है तो उसकी इनकम देख के आप नहीं बोल सकते हो कि 5 लाख रुपये कमाने वाला फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा और उसको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और जो 50,000 रुपये महीने का कमाता है उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसा आप उसका इनकम देख के, किसी का भी इनकम देख के आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो ज़्यादा पैसे कमाता है मतलब सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा पैसे कमाना मतलब ज़्यादा खर्चे करना। तो आपकी इनकम कितनी भी हो, आप अपने लिए कितना रख पाते हो ये मैटर करता है। आप कितना महीने का सेव कर पाते हो ये मैटर करता है। तो पर्सनल फाइनेंस आपको इसी में मदद करता है कि पैसे को आपके लिए काम पे लगाने में और आपके पैसे को मैनेज करने में मदद करता है। आप अभी समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा पैसे कमाने से आपके प्रॉब्लम सोल्व नहीं होंगे। आपको पर्सनल फाइनेंस सीख के पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस में होता क्या है, पर्सनल फाइनेंस आपकी मदद कैसे करेगा और पर्सनल फाइनेंस के बेनिफिट क्या है, वो सब अब देखते हैं। देखिए, पर्सनल फाइनेंस का मतलब है कि आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल को पूरे करना। पर्सनल फाइनेंशियल गोल जैसे कि आपको 1 साल के अंदर कोई नई कार लेनी है, आपको एक घर खरीदना है, आपको वेकेशन मनाने कहीं विदेश में जाना है, आपको कोई बिजनेस चालू करना है, आपको अच्छी पढ़ाई करने जाना है। ये सब आप फाइनेंशियल गोल होते हैं और इसको पूरे करने के लिए जो पैसे को मैनेज करना है, वो सब जो सीखना है, इसमें आपके पर्सनल फाइनेंस मदद करता है। चलिए अब जानते हैं पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या आता है और वो सब के बारे में ब्रीफ नॉलेज कि वो सब के बेनिफिट क्या होते हैं और पर्सनल फाइनेंस आपको कैसे मदद करेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा है पर्सनल फाइनेंस से आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाते हो। आपको पता ही होगा आजकल इंडिया में कितना फ्रॉड होता है, कितनी कंपनियां पब्लिक का पैसा लेती है और चली जाती है, भाग जाती है, कितनी फ्रॉड स्कीम चलाई जाती है और पब्लिक को फंसाया जाता है। तो आप पर्सनल फाइनेंस में इन्वेस्टिंग के बारे में आपको सब पता चल जाता है। आप इन्वेस्टिंग के सारे रूल और कौन सी स्कीम आपके लिए सही है और कौन सी स्कीम आपके लिए सही नहीं है, ये सब के बारे में आपको पता चल जाता है और आपको ये भी पता चलता है कि कौन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो ये पर्सनल फाइनेंस स्किल से पहला सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाते हैं। दूसरा पर्सनल फाइनेंस का बेनिफिट ये होता है कि आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल को फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा, आपके सब आदमी को सब कुछ चाहिए होता है, उसके बहुत सारे गोल होते हैं। कार लेना, घर लेना, गाड़ी लेना, फ्रिज लेना, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छे मैरिज करना है, अच्छा खाना खाना है। तो ये सब गोल बहुत सारे होते हैं, बट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी के लिए फर्स्ट
प्रायोरिटी वाला गोल कौन सा है, वो सब आप ये पर्सनल फाइनेंस सीखने से अपने गोल को फ़िल्टर मार के 1-2 गोल को निकाल के उसके लिए पैसे को सेव करना, उसके लिए सारे प्लान बना सकते हो। चलिए अब जानते हैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। सबसे पहले आता है इनकम और एक्सपेंस। देखिए, इनकम मतलब आप महीने का कितना अर्न कर रहे हो, महीने का आपका सैलरी कितना है। ज़्यादातर मोस्टली सैलरी से कमाते हैं, तो उसका वो हो गया इनकम। और महीने का कितना खर्चा हो गया, बेसिक खर्चा, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, खाने का खर्चा हो गया, लोन की EMI हो गई, ये सब फूड्स खाने के एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस में आ गया। इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए आपको बजटिंग करना पड़ता है। ये बजटिंग करने से आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपके मंथली सेविंग कितना होगा, मंथली बेसिक कितनी इनकम चाहिए आपको अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो बजटिंग करने से आपको ये भी पता चल जाता है कि मंथली आप अपने लिए पैसा कितना सेव कर पा रहे हो। फिर आगे दूसरा पॉइंट आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग मतलब जो आपका महीने का जो आप बचा पा रहे हो अपने लिए, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल पूरे करोगे, तो उस पैसे को आप सेव करोगे अलग अलग तरीक़ों से। आप अपने लिए पैसे को जो सेव कर रहे हो उसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे कहीं अच्छी तरीके से, जो जल्दी आपके लिए अच्छा रिटर्न, सेफ रिटर्न कमा के दे और आपके फाइनेंशियल गोल को पूरे करने में मदद करे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेस। आप अपनी इनकम के हिसाब से कौन से टैक्स स्लैब में आते हो, जैसे कि अभी न्यू टैक्स स्लैब आपके लिए सही है, ओल्ड टैक्स आपके लिए सही है, वो सब आप पता कर सकते हो। आप अपने टैक्स प्लानिंग सही से कर सकते हो। आपको पता ही होगा सेक्शन 80C का यूज़ कर पाते हो अच्छे तरीके से, तो आप पर्सनल फाइनेंस में आप आसानी से टैक्स प्लानिंग कर पाते हो। फिर आता है इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस आपको पता ही होगा क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंश्योरेंस बहुत सारे होते हैं। आप अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है वो आप पता कर पाते हो। इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो इतने सारे इंश्योरेंस होते हैं, उसमें से आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है, कितनी अमाउंट का इंश्योरेंस सही है, वो सब आप आसानी से पता कर सकते हो। और लास्ट में होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आप आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज कितना पैसा सेव करोगे, कि कौन सी स्कीम में सेव करोगे, कितना वो स्कीम आपको रिटर्न देगी, तो आपका वो जो फ्यूचर में आप जितना चाह रहे हो उतना पैसा सिक्योर होगा। फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाना, ये सब आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर आता है। हर एक आदमी को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए आज कितना सेव करना पड़ेगा, तो ये सब आपको पता चल जाता है। तो ऐसे ही 6 से 7 पॉइंट होते हैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर। इसमें से जो पॉइंट में आप वीक हो उसके बारे में पढ़िए और इसको मैनेज करिए और उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका नॉलेज लीजिए। बस यही सब आता है पर्सनल फाइनेंस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आप आसानी से ये सब पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, कि जैसे कि इनकम एक्सपेंस मैनेज करना, सेविंग करना, उस सेविंग को इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस में क्या आता है, तो भाई आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है वो पता करना, टैक्स प्लानिंग करना और रिटायरमेंट प्लानिंग करना, ये सब पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है और आप आसानी से ये सब सीख पाओगे। आगे से हम एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगा, इसलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।